ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। शुद्ध संकल्पों के खजाने से संपन्न, ज्ञान बाण से माया को घायल करने वाले, योग अग्नि से पापों को भस्म करने वाले स्वदर्शन चक्रधारियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 10 सितंबर 2023 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा एक बार फिर से निश्चय और संपूर्ण पवित्रता की बात करते हैं। निश्चय होगा तभी हम पुरुषार्थ करेंगे और तभी हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। किन बातों का निश्चय होना चाहिए, ये विस्तार हम मुरली में सुनेंगे। ज्ञान को पढ़ना सुनना ये अलग बात है, लेकिन समझकर कर्म में लाना, एक एक पॉइंट को अपनी समझ बनाना, उस अनुसार पुरुषार्थ करना, कर्म करना, ये है मुख्य बात। तो फिर कर्म में लाकर हमें प्रूफ भी देना चाहिए कि हमने ज्ञान को कितना समझा है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे निश्चय पक्का होगा। ये मुरली चली है 4 दिसंबर 1995 को, जिसका शीर्षक है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। बाबा सभी नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में आए और चाहे अपने अपने सेवा स्थान में, अपने अपने शहरों में सेंटर्स पे पहुंचे हैं, या अपने घरों में बैठकर अव्यक्त रूप से बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। बाबा सभी को देख रहे हैं, क्योंकि सभी निश्चय के कारण बाबा से मिलने आए और इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते फिर तो संपूर्ण पवित्रता तक पहुंचना, संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है, क्योंकि सभी निश्चय के आधार पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। बाबा कहते हैं कि जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय कि मैं आत्मा
बिंदी स्वरूप, बाबा भी, परमात्मा भी बिंदी स्वरूप। इसी तरह से जानना, मानना, चलना, बाबा कहते हैं ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला निश्चय आत्मा परमात्मा पर निश्चय, खुद पर निश्चय, खुदा पर निश्चय। दूसरा निश्चय बाबा कहते हैं कि थोड़ी देर योग करते हैं सेंटर पर आकर तो अशांति से शांति का अनुभव करते हैं। सेंटर का वातावरण अच्छा लगता है। बहनों का, परिवार का, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार, स्नेह, पवित्रता का जीवन ये अच्छा लगता है। उनका संग साथ, उनकी कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया से कंपेयर करते हैं, अंतर करते हैं, भेद करते हैं तो फिर ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान तो है ही अच्छा, परिवार भी अच्छा लगता है, वायुमंडल भी अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं जब ये थोड़ा बहुत सब कुछ अच्छा लगता है तो उस आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर अच्छा लगता है और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। अपने रोजमर्रा की आपाधापी जिंदगी से, अपने घर परिवार से जो भी कलह क्लेश है, अशांति है, उससे दूर जब सेंटर पर आते हैं तो यहाँ शांति का वातावरण अच्छा लगता है ना कि दुख की दुनिया से दूर आ गए। तो थोड़ा समय भी सेंटर पर वातावरण अच्छा लगता है, सुखमय प्रतीत होता है। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। जब भी आते हैं तो शांति का अनुभव होता है, कभी आते कभी नहीं आते, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। अब शांति तो हर आत्मा को चाहिए ना, तो सेंटर पे थोड़ी भी शांति का अनुभव होता है तो अच्छा लगता है। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। कोई प्यासा है, उसको थोड़ा सा भी पानी मिल जाता है, एक बूंद भी मिल जाती है तो फिर अच्छा लगता है ना, लगता है जैसे क्या मिल गया, अमृत मिल गया, प्राण मिल गया। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। अपने घर में, लौकिक घर में और सेंटर पर आते हैं तो हर चीज़ का अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। बाबा ने कहा ये 3 बातों का निश्चय, पहला यथार्थ निश्चय, दूसरा नंबर अच्छा लगता है और तीसरा नंबर कि थोड़ी शांति मिलती है। तो ये जो बात का है दूसरा और तीसरा, यदि इसके आधार पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय के बाद तो फिर ये नशा जो है धीरे धीरे कम होने लगता है
और यदि पहला निश्चय नहीं है, यथार्थ निश्चय नहीं है कि हाँ हम आत्मा हैं और यहाँ परमात्मा बाप से मिल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर इस ज्ञान मार्ग में आगे चलने में थोड़ी कठिनाई होती है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं शुरू में जो उमंग उत्साह था, खुशी थी, जो जोश था, उसमें फर्क आ जाता है यदि पहला निश्चय नहीं है तो। इस सीज़न में नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है व नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर ये निश्चय हो गया कि हम आत्मा हैं और हम सदा आत्मिक स्थिति में रहें और ये समझें कि परमात्मा हमारा बाप है और परमात्मा का सर्वशक्तिमान बाप का फरमान है कि पवित्र रहो, तो फिर पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। बाबा कहते हैं कि यदि पवित्र रहने में कोई कठिनाई अनुभव हो रही है, माना नंबर 1 निश्चय, आत्मा परमात्मा वाला निश्चय, वो फाउंडेशन कच्चा है। क्यों? क्योंकि आत्मा समझे तो आत्मा का तो स्वधर्म ही है पवित्रता। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। जब पवित्रता हमारा धर्म है, आत्मा का धर्म है, तो फिर परधर्म अपवित्रता हमें हिला नहीं सकती। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है, वैसे अनुभव में नहीं लाते। बाबा को पूरा पहचाना ही नहीं, पूरा अनुभव ही नहीं किया। जो बाबा को अनुभव कर ले वो बाबा को छोड़ नहीं सकता। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हम 2 हाथ उठाते हैं, लंबे हाथ उठाते हैं। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है या फिर इसको अनुभव भी किया है? बाबा पूछ रहे हैं, सर्वशक्तिमान का हमने अनुभव किया है? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? यदि बाबा को साथ रखा तो फिर हम अपवित्र कैसे हो सकते हैं? बाबा कहते नहीं आ सकती, अपवित्रता नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है? चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है। बाबा को हम साथ रखते हैं, फिर अपवित्रता कहाँ से आ जाती है? कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी लीकेज है, कौन सा ऐसा चोर गेट है? बाबा कहते चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। जिस रास्ते से जहाँ से आ रही है वहीं खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है, तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? माया सेंध कैसे लगाती है, चोर गेट कैसे बनाती है? बाबा पूछ रहे मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमज़ोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर है
तो आप कितना भी गेट बंद कर दो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। हमारी ही कोई कमी कमजोरी, हमारा ही कोई कमज़ोर संस्कार माया वहीं से एंटर करती है, क्योंकि माया तो जानी जाननहार है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है। संकल्प में आया तो बोल और कर्म में तो फिर आ ही जाएगा। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई, फिर साथ कैसे हुआ? माया आ गई किसी गेट से, इसका मतलब फिर बाप का साथ कैसे हुआ? क्योंकि है ना, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है, जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? क्या है रॉयल लोभ? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, सब तरह से मददगार हूँ, सब रूप से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर भी हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। मैं हर तरह से अवेलेबल हूँ, हर तरह से सेवा करता हूँ, लेकिन टीचर कभी मेरा नाम ही नहीं लेते। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। यदि नाम ले भी लिया तो फिर अभिमान आता है कि मैंने ही किया, और फिर किसी ने पूछा नहीं तो मन में आएगा कि हमने इतना किया, किसी ने पूछा भी नहीं एक गिलास पानी तक। तो करना ही क्या है? करना या न करना एक ही बात है। जब ये सब बातें मन में आ रही हैं तो आपका किया न किया सब बराबर है। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो। बाबा कहते हैं तो फिर जब किसी ने पूछा ही नहीं, मन में आता है कि करना या ना करना, फिर तो एक ही बात है, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं हमें। पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। माना नाम मान शान चाहिए तो बाबा कहते हैं उसके पीछे पीछे और भी इच्छाएं आती हैं। एक विकार आया तो और भी अन्य विकारों को लेकर आएगा, और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। आपने गेट खुला छोड़ दिया तो फिर तो कोई भी कभी भी आ जाएगा। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं।
बता दिया बाबा ने। ये क्या है कि आपने गेट खुला छोड़ा है और माया आ गई है। तो अब पता है ना सबको, तो क्या करना है? सील कर देना है गेट, कहीं से भी कोई सेंध न लगा सके, ऐसी किलाबंदी करनी है और अंदर बाबा के साथ सेफ रहना है। तो ये तो बाबा ने स्टूडेंट का बताया, और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो। सेंटर का डेकोरेशन, और जो साथी हों वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। दूसरे सेंटर में चला गया या कहीं बाहर चला गया तो दिल थोड़ा धड़कता है, बाबा कहते हैं। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। कौन है मददगार? बाबा की भंडारी बाबा भर रहे हैं या कौन भर रहा है? कौन चला रहा है सेंटर, बच्चे या बाबा? तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। बाबा का काम है, एक नहीं तो बाबा तो दूसरे को निमित्त बना देंगे। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवें। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। पिछले रविवार भी बाबा ने बताया ना कि मांग के सेवा ली तो नंबर कट हो जाता है, और जिसका नाम किसी ने नहीं लिया उसका नाम तो बाबा के दिल पर छपा हुआ है ना, तो कहाँ पे नाम चाहिए? बाबा कहते हैं चाहिए, ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं हैं, दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। देखो बाबा एक एक बच्चे का एक एक संकल्प जानते हैं, बच्चों के मन में क्या क्या आता है। बाबा कहते हैं कुछ भी चाहिए करते हैं, संकल्प आता है तो ये सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसीलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। मान लो करेंट अफेयर्स पे जानकारी है, इंटेलिजेंस है, बोलने की अच्छी विशेषता है, तो चांस मिल जाता है, नाम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कौन चाहिए? फलानी चाहिए, कौन आवे? फलानी आवे, चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। पिछले सप्ताह भी बाबा ने बोला कि धारणा मूर्त जो होगा उसको 10 गुना नंबर ज़्यादा मिलता है, बजाय कि सिर्फ सेवाधारी हो। वाणी से या कर्म से सेवाधारी हो लेकिन धारणा मूर्त नहीं हो, तो धारणा मूर्त के नंबर ज़्यादा हैं। तो योग में पक्के नहीं हैं, लेकिन वाचा सेवा कुशलता से करते हैं, तो किसको बुलाएंगे? योग में पक्की आत्मा या बोलने में पक्की आत्मा? बाबा बताते हैं फाइनल नंबर कैसे मिलेंगे।
तो जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। कहते हैं ना, एक लीडर वो अच्छा जो अपने जैसे और लीडर तैयार करे। तो नाम हो गया, 30 सेंटर की इंचार्ज हैं और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक हैं, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए भी ये चाहिए खत्म कर दो, इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। अब जब मन में है ये चाहिए, तो बाबा कहाँ है फिर? बाबा चाहिए या ये सब चाहिए? तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? इधर उधर की बातें चलेंगी तो योग लगेगा? तो मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। बाबा फिर से टॉपिक पर आ गए, मेन टॉपिक पर। टॉपिक वो भी था, लेकिन फिर वही पॉइंट, निश्चय। तो मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। माना, जब बाप को हमने सर्वशक्तिमान माना, जाना, अनुभव कर लिया, तो फिर हम दिल शिकस्त नहीं हो सकते, हम शक्तिहीन नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं, बाबा से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना। माया भी है सर्वशक्तिमान, बाबा ने मुरलियों में बताया, लेकिन सदा हम बाबा के साथ हैं, तो फिर तो माया हार खा ही लेती है ना। तो बाबा से ऊपर तो कोई नहीं है। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज़ करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करें? बाबा हो गया, आप तो रहमदिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? पहले तो गलती कर ली और फिर पश्चाताप करेंगे, फिर आएंगे बाबा के पास माफ़ी मांगने, तो क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। बाबा ने कहा यदि आप मेरे साथ हो तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी हार हो सके, आपको हरा सके, फिर तो आप विजयी हो, कोई आपके पास भी नहीं आ सकता। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। चलो मान लो आप बाबा के साथ हो, फिर भी आपका हिसाब किताब है, तो वो तो आएगा ही, लेकिन फिर उसको आसानी से चुकता करो, बाप की शक्ति से, बाबा की मदद से, बाबा की याद से, अपनी स्थिति से। स्थिति ऊपर नीचे नहीं करो। आया कोई भी पेपर तो उसको फट से दूर से खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे कि योगी। पेपर आए और लड़ाई लड़ रहे हैं, तीर कमान लेकर बैठे हैं। राम बनना है, चंद्रवंशी बनना है क्या? बाबा कहते हैं योद्धे हो कि योगी हो? कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, यह कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। सिर्फ डायरी में पॉइंट्स लिखे हैं, ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स से डायरियां भर दी, वो सिर्फ ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। बच्चों ने कहा हाँ जी। हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। बाबा जो पूछते हैं उसका जवाब तो बहुत अच्छा दे देते हैं, सही भी दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन बाबा ने कही। ज्ञानी की निशानी है, जो समझदार है वो कभी धोखा नहीं खाएगा, और योगी जो सदा बाप के साथ जुड़ा हुआ है उसकी सदा ही क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, उसकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन बुद्धि एकदम साफ और स्वच्छ बुद्धि में और कोई भी नहीं है, और क्लियर लाइन एकदम क्लियर है। जैसे ही बाबा को याद करने बैठते हैं तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, या कहें कि ऑलरेडी कनेक्टेड ही रहते हैं। तभी तो बाबा जो कहेंगे वो हम कैच कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि टचिंग उन्हीं को होगी जिनकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है। तो बुद्धि क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। योगी की बुद्धि कैसी होगी? कोई विकल्प नहीं चलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बाबा कहते वो ये कभी नहीं कहेगा पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। अब चाहे भीड़ हो चाहे अकेला हो, तो दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। सेवाधारी कौन? सदा निमित्त और निर्माण भाव में रहने वाला। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। कहने को तो कह देते हैं, लेकिन फिर निशानी भी तो हो, सबूत भी तो दें। तो नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कितने साल टिकेगी? और फिर जो वापस जाते हैं वो इस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी मन खाता है। फिर वापस गए तो वहाँ भी नहीं मन लगता है, क्योंकि अच्छी चीज़ का स्वाद भी चख लिया है। तो न इधर के रहे न उधर के रहे, न तीर घाट न मीर घाट, न इस दुनिया के रहते न उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो। फिर न माया मिली न राम, तो इधर उधर। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो। क्या अनुभव करना है? सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। इस एक बात का अनुभव कर लिया कि बाबा के साथ हम कंबाइंड हैं, सर्वशक्तिमान बाप साथ है, तो हर पेपर में हम पास हो जाएंगे।
देखो, आजकल प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है ना। ये तो सर्वशक्तिमान है। कोई वीआईपी, कोई पद पोजीशन वाला प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के साथ जो भी रहता है, उनके चपरासी को भी कितना नशा रहता है। तो हम किसके साथ हैं? सर्वशक्तिमान बाप के साथ, भगवान के साथ, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। उसने हमें ढूंढा, हमें उसके साथ रहने का मौका मिला। है इस बात का नशा? अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्म मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा? कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा? वरदान है, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। बाबा को अपना बना लिया माना उस पर अधिकार हो गया और खुद भी सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। जहाँ अधिकार है वहाँ न तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब बाबा साथ हो गया तो फिर किसी के भी अधीन नहीं है। जब अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हो गई, चाहे वो खुद के प्रति माना कर्मेंद्रियों की गुलामी से भी छूट जाएंगे। संबंध संपर्क में आने की अधीनता, कईयों को बंधन होता है और बाबा कहते हैं प्रकृति से, परिस्थिति से, सब प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाएगी। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते। प्रकृति जीत बन गए, माया जीत बन गए तो फिर सर्वाधिकारी बन गए। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान हैं और अधिकारी हैं। ये अधिकार किसको मिलते हैं? बाबा कहते हैं जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान हैं और अधिकारी हैं। तो बाप के बन जाना है, बाप को अपना बना लेना है, तब मिलेगा सर्व अधिकार और अधीनता हो जाएगी हर प्रकार की समाप्त। स्लोगन है, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। ज्ञान सागर बाप हमें क्या सिखा रहे हैं कि सब आत्माओं के साथ संस्कार मिलाकर चलो। अब किसी से भी टकराहट नहीं होनी चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना है, सबको अपनाना है। तो संस्कार मिलन की ऐसी रास हमें करनी है। ये है विशेष आत्माओं की विशेषता। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। बहुत सारे पॉइंट हैं धारणा के लिए, तो एक बार रिवाइज करेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे थे, विशेष नए नए बच्चों को। बाबा ने सबका निश्चय देखा। 3 प्रकार का निश्चय बताया। पहला, आत्मा परमात्मा का यथार्थ निश्चय। दूसरा नंबर कि सेंटर का वातावरण अच्छा लगता है इसलिए चल रहे हैं। तीसरा,
जब सेंटर आते हैं तो कुछ समय के लिए दुख से किनारा हो जाता है, सुख का अनुभव होता है। फिर बाबा ने कहा कि यदि सिर्फ दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है तो फिर जोश में, खुशी में फर्क पड़ जाता है। इसलिए पहले नंबर का निश्चय पक्का होना चाहिए, और पहले नंबर का निश्चय होगा तो पवित्रता की धारणा मुश्किल नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा, चेक करो कि माया कौन से गेट से प्रवेश करती है। कोई भी चोर गेट है तो उसको बंद करना है। अपनी कमी, कमजोरी, स्वभाव, संस्कार सबको चेक करना है, परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करेंगे? सदा बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे। जहाँ बाप के साथ कंबाइंड है तो वहाँ माया आ नहीं सकती। और माया के रॉयल सूक्ष्म रूपों को भी पहचानना है। कोई भी हद के नाम, मान, शान की इच्छा ना हो। निश्चय बुद्धि हैं, निरंतर योगी हैं तो विजय निश्चित है। तो योद्धा नहीं बनना है, योगी, निरंतर योगी बनना है। और ज्ञान का अर्थ है समझ, और समझदार की निशानी बाबा ने कहा धोखा कभी नहीं खाएंगे। ये है ज्ञानी की निशानी, और योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, सदा डबल लाइट रहना है। और सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण भाव। और नशा कौन सा हो? सर्वशक्तिमान के साथ रहने का नशा हो। कौन है हमारा बाप? भगवान। वरदान क्या मिला? सर्व अधिकारी भव। और स्लोगन में बाबा ने कहा कि सभी के साथ संस्कार मिलन की रास करनी है। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे, मैं निश्चय बुद्धि पवित्र आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। अधरों पर बिखरे
सबका भला